महाभारत का नाम आते ही अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम जैसे महान योद्धा के बारे में सोचते हो तो आप गलत हो। क्या आपने कभी उस रहस्यमय पात्र के बारे में सोचा है जो नायक होते हुए भी खलनायक बन गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा कर्ण की। आज हम जानेंगे कर्ण के बारे में 5 ऐसे रहस्य जो आपको चौंका देंगे। आप सभी लोगों ने महाभारत तो देखी होगी और इतने ध्यान से देखी होगी कि आप महाभारत के एक एक पात्र को बड़े ही संक्षेप में विवरित कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कर्ण के 5 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपको चौकन्ना कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो कर्ण का जो सबसे बड़ा रहस्य था वो था कर्ण का जन्म। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था जो उसने विवाह से पहले सूर्यदेव के वरदान से प्राप्त किया था। डर के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। जब नदी में बक्सा बहते बहते जा रहा था तब उसे एक रथ चालक ने देख लिया। उसने उस बच्चे को निकाला और अपने घर ले गया। लेकिन सच तो यह है कि वो एक सूर्यपुत्र और एक क्षत्रिय था। कुंती ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें वरदान मिले थे कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं सूर्यदेव को बुला के। लेकिन जब भी सूर्यदेव आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो ऐसा ही उन्होंने ट्रायल करने के लिए सूर्यदेव को बुलाया, लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें एक सूर्यपुत्र दिया। कुंती ने इसीलिए उसे नदी में बहा दिया कि उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। अगर दुनिया को ये पता चल गया कि बिना विवाह किए कुंती के पास बच्चा है तो ये दुनिया उनको क्या कहेगी। इसीलिए उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को नदी में बहा दिया। तो ये था कर्ण के जन्म का रहस्य। अब बात करते हैं कि कर्णों पर श्रापों की जो भरमार थी वो आखिर कैसे हुई। तो महाभारत का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कर्ण के लिए कि कर्ण को जो श्राप मिले थे वो आखिर कर्ण को ही क्यों मिले। कर्ण का जो पहला श्राप था वो था परशुराम ने दिया था, जिन्होंने कर्ण को, परशुराम ने जो शिक्षा दी थी वो शिक्षा इसलिए दी थी कि कर्ण को वो एक ब्राह्मण समझते थे, लेकिन वो असल में एक क्षत्रिय था। सच सामने आने पर उन्होंने श्राप दिया कि जरूरत के वक्त वो अपने अस्त्र शस्त्र विद्या को भूल जाएगा, और ऐसा ही महाभारत के टाइम देखने को मिला। दूसरा जो सबसे बड़ा श्राप था वो था एक ब्राह्मण ने दिया था। जब कर्ण के एक तीर से गलती से ब्राह्मण की गाय मर गई थी तब उस ब्राह्मण ने उनके लिए श्राप दिया था, जिस तरह मेरी नियति गाय को मार बैठा है वैसे ही तू भी युद्ध में निहत्था ही मरेगा। और ऐसा ही आप सभी ने देखा और हमने भी देखा कि महाभारत में कर्ण के साथ भी यही हुआ, वो भी निहत्था ही मारा गया। इन श्रापों की वजह से कर्ण की किस्मत बदली। यही श्राप थे जो कर्ण के जीवन में काल बनकर घूम रहे थे। दानवीर कर्ण का तीसरा सबसे बड़ा रहस्य है दानवीर होना। दानवीर कर्ण की महानता तो आप और हम जानते ही हैं। उसने कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। भिक्षा मांगने आए तब उन्होंने भिक्षा में उसके कवच और कुंडल मांगे तो उसने बिना झिझक उनको कवच और कुंडल दे दिए थे, और यही कवच और कुंडल उसे अमर बना सकते थे। लेकिन ये भी उन्होंने इंद्रदेव को दान में दे दिए थे। और आपको बता दें कि ये जो कवच और कुंडल थे वो दानवीर कर्ण के शरीर से चिपके हुए थे। जब उन्होंने ये निकाल के दिए तो उनके शरीर में असहनीय दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए थे। दानवीर कर्ण के बारे में चौथा रहस्य है वो है सच जानने के बाद भी युद्ध कर। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर बताया कि वो उसका पुत्र है और 5 पांडवों का बड़ा भाई है, और कुंती ने उससे युद्ध छोड़ने की विनती की। लेकिन कर्ण ने कहा कि मैं अपनी माँ को जीवन भर ढूंढता रहा और जब मिली तो मैं युद्ध छोड़ दूं? नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ। लेकिन कुंती को उसने एक वचन दिया था कि युद्ध में 5 पांडव जीवित रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अर्जुन और मुझ में से दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रहेगा। अगर मैं मारा गया तो अर्जुन बचेगा, अर्जुन मारा गया तो मैं बचूंगा। ये उनका वचन था, इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को किया और कहा मैं दोस्ती के लिए वचनबद्ध। यही उनकी निष्ठा, दोस्ती के लिए, वचन के लिए। दानवीर कर्ण का जो 5वां सबसे बड़ा रहस्य वो है कर्ण की मृत्यु और अंतिम क्षण। जब वह युद्ध भूमि में रथ का पहिया निकाल रहा था और अर्जुन ने उसे निशाना बनाया तो वो निहत्था था। वो परशुराम का श्राप था और वो पूरी तरह से सच हुआ। उन्होंने कहा था कि जब तुझे मेरी शिक्षा की जरूरत होगी तो वो उस समय काम नहीं आई। और ब्राह्मण ने भी उन्हें ऐसा ही श्राप दिया था कि जैसे तूने मेरी गाय को निहत्था मारा है वैसे ही तेरा अंत में निहत्था ही होगा, और वो पूरी तरह सच्चे हुआ। मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कर्ण सबसे बड़ा दानी था और सबसे बड़ा योद्धा था। अगर वो चाहता तो पूरा युद्ध को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा। तब युधिष्ठिर को ये सच्चाई बताई तो उनको एहसास हुआ कि उनके हाथों से कितना गलत हुआ है। उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई कर्ण को ही मार दिया। लेकिन ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जब 2 पक्षों में युद्ध होता है तो जरूरी नहीं है कि एक पक्ष से ही सभी का अंत हो। दूसरे पक्ष को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना होता है, नहीं तो दुनिया ये कहेगी कि इन्होंने युद्ध गलत तरीके से जीता है। किसी ना किसी ने तो अपना कुछ ना कुछ श्रेय युद्ध में दिया तो जरूर है। तो दोस्तों, कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो हार
तरह से महान था, लेकिन किस्मत और हालात ने उसे खलनायक बना दिया था। अगर आपको कर्ण की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस योद्धा के बारे में कहानी सुननी है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और बाकी ऐसे ही महाभारत से जुड़े रहस्यों की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, तो एक बार जरूर इस पेज पर जाकर देख लेना इन वीडियोस को। आपको बता दें कि ये जो जानकारी ली जा रही है वो सभी एआई द्वारा ली जा रही है। हमने इसके लिए ना कोई किताब पढ़ी है, ना कोई रिसर्च किया। तो जय श्री कृष्ण।